अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जायका क्यूजीन में आप सबका खैर मकदम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही नवाबो स्टाइल में चिकन करी की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा जायकेदार और लजीज है। इसे आप झटपट कुकर में ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे खास बात है कि इसके अंदर तक जूसी फ्लेवर रहेगा। तो चलिए फिर मेरे साथ ये रेसिपी फॉलो करिए। सबसे पहले हम ले लेंगे 400 ग्राम चिकन, जिसे मैंने कई बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने, और उसके पतले स्लाइस कर लिए हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप देख सकते हैं। फिर 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, अदरक को मैंने टुकड़े में कर लिया है। और 4 से 5 मैंने ले लिया है गरी के बड़े बड़े लच्छे। पतले मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि आसानी रहेगी पेस्ट बनाने में। अब इन सारी चीज़ों के साथ हम ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और उसे भी रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए, ये देसी वाले टमाटर हैं। अगर आपके पास देसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं, बेंगलुरु वाले। अब 2 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, और 1 चम्मच से कम लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ। अब इन सारी चीज़ का पेस्ट बना लीजिएगा। अब मैंने देखिए ऑयल को गरम कर लिया है, और जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो थोड़ा सा मीडियम कर लीजिएगा फ्लेम को। उसमें शामिल कर दीजिए प्याज को, और कम से कम इतना आप फ्राई इसको कर लीजिए कि इसमें कलर आ जाए अच्छा सा। बट ध्यान रखिएगा, जलने नहीं दीजिएगा। गाइस, ये बहुत ही जल्दी चिकन बनता है और इतना खुशबूदार लजीज टेस्ट बनता है कि मैं क्या बताऊं। आप खुद बना के इस तरह से एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। इसका हम ऑयल सेपरेट कर देंगे और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो मसाले अब हमारे सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए फिर हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये प्याज का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। ये टमाटर का पेस्ट भी देखिए हमने कर लिया है। और ये मैंने धनिया और मिर्च जो ली थी उसका पेस्ट है, पानी डाल के मैंने रख दिया था क्योंकि ऑलरेडी पाउडर था। ये आधी कटोरी मैंने ले लिया है दही, और 4 चम्मच लहसुन है, और ये मैंने गरी का पेस्ट बना लिया था। तो ये सारे मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन मसालों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो इसमें से कुछ भी स्किप मत करिएगा। अब हम सबसे पहले ले लेंगे चिकन। चिकन को मैं वॉश कर चुकी थी अच्छे से। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन, और इसका पेस्ट हम इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही, और ये मसाले को हम बस मिक्स कर देंगे। और भी कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, बस थोड़ा सा नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और बस इन सारी चीज़ों को हम स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, ये बहुत ही अच्छे से बनता है। चिकन ऐसे भी सॉफ्ट होता है ना, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। तो देखिए, मैंने इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम 20 मिनट। नहीं तो अगर आपके पास वक्त है तो इसको 30 मिनट कम से कम ढक के रख दीजिएगा। तो 30 मिनट बाद आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, मेरे प्याज 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने पानी काफ़ी छोड़ रखा है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल को गरम कर लीजिएगा, और बहुत ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि हमने दही डाला है तो दही बहुत चटकेगा। तो दही का सारा चीज़ बिल्कुल स्पून से आप अलग कर लीजिएगा, और बहुत ही ख्याल से डालिएगा ऑयल में, मीडियम फ्लेम में, वरना ये चटक के आपके फेस पे या हाथों में चोट लग सकती है। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। और मैंने इसको सैलो नहीं, बस थोड़ा सा फ्लेम में इसको अलट पलट के कर लिया है। बहुत ही अच्छे से एकदम फ्राई हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार आप गैस ज़रूर फ्राई करके इस तरह से बनाइएगा। इसमें कुछ भी मसाले नहीं, बहुत घर के ही बिल्कुल बेसिक मसाले होते हैं। तो देखिए, मैंने इस सारे चिकन के पीस को फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे कुकर, और उसमें जो मैंने ऑयल करा बचा था ना कढ़ाई पे, उसी ऑयल को इसमें डाल दिया है। और 1 चम्मच मैं और ले रही ऑयल, उनको भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम ले लेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो 2 मैंने दालचीनी लिया है, और 2 छोटी इलायची, जिसका हमने मुंह खोल दिया था ताकि अच्छे से खुशबू अंदर जाए, और 2 तेज़पत्ता। तो बस इसको डालिए और हल्का सा मीडियम फ्लेम में इसे चला दीजिए। ऑयल को अच्छे से पका के ही मसाले डालिएगा। और सबसे पहले हम धनिया मिर्च का पेस्ट डालेंगे, और इसे भी कम से कम 1 से 2 मिनट इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। दो दो चम्मच हमारे पास बचा था, उसी को हमें डालना है। 2 चम्मच तो मैंने मैग्नेट के टाइम डाल दिया था। तो अब इन सारी चीज़ों को हम शामिल करके 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे।
फ्लेम मेरा हाई ही है इस टाइम पे, क्योंकि हमें इसको चलाते रहना है। तो बस इसको आप थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए। अब इसमें शामिल कर दीजिए टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखा है, और इसको हम चला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके बहुत ज़्यादा खट्टे हैं टमाटर तो आप दही को शामिल मत करिएगा, बट ये मेरे खट्टे वाले टमाटर के साथ मीठा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, तो मैंने दोनों चीज़ ली है। क्योंकि थोड़ा टमाटर अलग फ्लेवर देता है और दही अपना क्रीमी टेक्सचर अलग देता है, तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ को शामिल किया। बहुत सारे लोग होते हैं टमाटर नहीं करते या फिर दही एक चीज़ करते हैं। तो अब हम इसके बाद इसमें गरी को शामिल करेंगे। गरी से एक बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर शामिल करिएगा। बहुत ही खुशबूदार हमारा जायकेदार ये चिकन बनेगा। तो इसका मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है, कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को भूनते हुए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही, और दही का जो मैंने और भी बचा था मैग्नेट करने वक्त जो हमने रखा था, वो दही भी इसी में शामिल कर देंगे। तो उसको भी वेस्ट नहीं करना है, इसी में शामिल कर दीजिए और इसको पका लीजिए अच्छे से मीडियम फ्लेम में। तो इसको मैंने अच्छे से, जब ऑयल सेपरेट हो गया उसके बाद हम लास्ट में इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज का पेस्ट, क्योंकि प्याज ऑलरेडी फ्राई करी हुई पेस्ट है, तो इसको हम बाद में कर रहे हैं ताकि इन मसालों को पकने के बाद, तो इसको हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो इसको देखिए मैंने सारे मसालों को एकदम भूंज लिया अच्छे से। तो देखिए फ्लेम को मीडियम ही रखा है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 कटोरी मखाने। मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल नवाबी स्टाइल आता है और बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मखाने पसंद नहीं है, बट इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। इसको शामिल कर लीजिए तो बहुत ही हेल्दी भी बनेगी आपकी ये डिश। तो बस इसे थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा के कम से कम 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम में मसाले पकने दीजिए, और उसके बाद आप इसे खोल के देखिए, मसालों को भूंज लीजिए। तो देखिए इसमें ऑयल ऊपर ऊपर आ चुका है। बस इसी तरह से रहेगा। तो इसके में हम शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, तो उसमें काफ़ी ये पक जाता है, अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब हमने इसको फ्राई कर लिया तो अच्छा से उसमें भी कुक हो जाता है। तो बस हमें इस मसालों के साथ अच्छे से 3-4 बार चला देना है 2-3 मिनट के लिए, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हस्ब जायका नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल लीजिएगा, कम और ज़्यादा खा सकें जैसे। और बस हम इसको चलाने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो देखिए बस हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें जितनी ग्रेवी पतली रखनी है उसके हिसाब से आप पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने लिया है 1.5 गिलास पानी, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब बस इनको एक बार और स्पून से चला दीजिए, और कुक करने के लिए इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए, कम से कम लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट। और इसके बाद आप चिकन को चेक कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट मैंने लो फ्लेम, पहले मीडियम फ्लेम में ही पकने दिया, क्योंकि पानी हमने डाला है। तो ये ख्याल रखिएगा जब पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए दो, उसके बाद मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट पकाइएगा। तो देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और ये बढ़िया सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा लाजवाब सा शाही, ये हमारा नवाबी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।